अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब अपने अपने घर में बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अपने घर में बहुत अच्छी हूँ। और आज मैं काफ़ी खुश हूँ। इसलिए खुश हूँ क्योंकि मैं अपने बिजनेस को अब इतनी से आगे कर रही हूँ, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। क्योंकि मेरा बहुत दिन से सपना था कि मैं अपने शॉप में साड़ी भी रखूँ। तो आज मैं लेने जा रही हूँ साड़ी, और कहाँ से लाती हूँ आपको ये भी दिखाती हूँ। थोड़ा बहुत तो मैं बाहर से साड़ी ले आई हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि इतना मैं खोलना बेटर नहीं है, तो मैं अपने सिटी यानी रायगढ़ से साड़ी लाकर पूरा भरूंगी और आपको दिखाऊंगी कि मैंने कैसे साड़ी दुकान स्टार्ट किया है अपने कॉस्मेटिक शॉप में। देखिए अभी मेरा शॉप तो बंद है और अभी हो रहा है 10 बज रहा है अभी, तो हमें अभी निकलना है वहाँ। और मैं आपको दिखाती हूँ कि रायगढ़ का सबसे बड़ा थोक मार्केट कौन सा है जहाँ आप जाकर साड़ियों का शॉपिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। और नाश्ता भी नहीं किया हूँ, अभी मैं चलो बाहर नाश्ता करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। मिलते हैं थोड़ी देर में। उसके बाद हमने कर लिया नाश्ता और मैंने खाया था उस टाइम कचौड़ी समोसा, और ये समोसा मिला के दिए थे और कचौड़ी भी था। और हम नाश्ता करने के बाद पहुँचे राधे श्याम अग्रवाल, जो हमारे रायगढ़ शहर का सबसे बड़ा थोक मार्केट है ये, और सच में सबसे बड़ा थोक मार्केट है। क्योंकि ये थोक कपड़ा मार्केट है, क्योंकि यहाँ इतने कपड़ा मिलता है ना, मैं जितना बताऊँ उतना कम है। तो बहुत सारा कपड़ा, ये वहाँ का स्टार्टिंग डोर है। आप अगर स्टेशन से यहाँ आना चाहते हैं तो कैसे आएंगे आपको बताती हूँ। यहाँ से आप ऑटो लेना, और नेहरू पार्क के पास है ये। तो यहाँ बहुत सारे साड़ियों का वैरायटी मिलेगा, हर चीज़ वैरायटी मिलता है, रेट भी कम, और बहुत बड़ा दुकान है। मतलब मेरे ख्याल से खरसिया ले लूँगा, इधर जो भी छोटे छोटे हैं ना रायगढ़ सिटी में, छोटे छोटे मतलब वो, तो मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ा होगा। और यहाँ हर चीज़ मिलता है, हर चीज़ मिलता है। तो देखिए कैसे साड़ी को थोड़ा फेंक फेंक के भी रखे हैं, क्योंकि बहुत सारा साड़ी वैरायटी है। और मुझे लेना था ब्लाउज पीस, तो ये सब जो दिख रहा है ना ये ब्लाउज पीस है। तो यहाँ आपको मैं बताती हूँ, यहाँ 20 रुपीज़ से नेट वाली ब्लाउज पीस स्टार्ट होती है, लेकिन 20, 30, 40, 50, 60, 80 सब रुपीज़ से आप, और रेडीमेड ब्लाउज़ भी मिलेगा, यहाँ सब मिलता है। मैं आपको क्या बताऊँ, आपको दिखाते जा रही हूँ, आप समझते जाइएगा। और मैं ये लाई हूँ अपने शॉप में, मुझे अच्छा लगा। ये फ़र वाला, फ़र टाइप का निकला हुआ ब्लाउज पीस है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं सोची ये वाला ब्लाउज पीस बनता है, क्योंकि कुछ नया रखोगे तो कस्टमर लेते हैं, तो इसीलिए मैं ये वाला लाई हूँ। और हम दोनों बहन देख रहे हैं, क्योंकि मुझे लेना था ब्लाउज पीस, ज़्यादा साड़ी नहीं लेना था, और लेकिन जितना लेना था आपको दिखाती हूँ। और मुझे लेना था अंडरगारमेंट, तो वो भी ली हूँ, और वो सेक्शन में जाएंगे। सोचिए ये सिर्फ ब्लाउज पीस है, अस्तर है जो दिख रहा है ना, कितना सारा ब्लाउज पीस, मैं तो दिखा भी नहीं पाई आपको शायद, लेकिन इतना ब्लाउज पीस है कि आपको क्या बताऊँ। देखिए सब ब्लाउज और पीस देने के बाद देखिए यहाँ का सीढ़ी भी थोड़ा अजीब टाइप का सीढ़ी था, राउंड टाइप का, सामान निकालने की शायद सुविधा होती होगी, इसीलिए इस टाइप का सीढ़ी बना हुआ है। तो ऐसे चढ़ते हुए आप दूसरी मंजिल पहुँचेंगे, और दूसरी मंजिल में आप स्टार्टिंग में देख सकते हैं, यहाँ भी आपको लड़के लोगों का जीन्स, लड़के लोगों का शर्ट, अंडरगारमेंट, कम प्राइस का लेगिंग्स, महंगे प्राइस का लेगिंग्स, कुर्ती, और हर एक चीज़, इतना चीज़ जितना आप दुकान में रख ना सको उतना चीज़। तो एक एक जगह का काउंटर बना हुआ है, जो अंडरगारमेंट का रखना चाहते हैं वो अंडरगारमेंट। और देखिए कितना पुट्ठा है, मेरे तो एक रेक में भी नहीं आया, मेरे पास इतना एक रेक में जितना है ना उतना भी नहीं है। तो क्या करें, बड़े दुकान वाले तो रखेंगे ये, हमारे पास हम तो ऐसी डेली बेचने वाले हैं, तो हम उतना ज़्यादा तो नहीं रख सकते, लेकिन कोशिश करते हैं कि ये रखें। उतना रेंज का तो नहीं, तो उससे आधा का आधा रख सकें। तो देखिए अभी सिमू ले रही थी अंडरगारमेंट, मेरे ही दुकान के लिए ले रही है, और मुझे चाहिए था नेट का अंडरगारमेंट, तो हम देख रहे हैं। उसके बाद मैं गई कुर्ती सेक्शन, जहाँ मुझे कुर्ती दिखाया जा रहा है, क्योंकि कुर्ती एक एक पीस खोल के दिखाते हैं, और उसमें रहता है 4 कलर, आपको चारों को लेना पड़ेगा, एक यहाँ नहीं मिलता, क्योंकि ये थोक है, तो यहाँ 4 ही पीस मिलते हैं। और मुझे यहाँ अच्छा लगा कुछ महाराजा पगड़ी, तो मैं आपको वो भी दिखा रही हूँ। अब हम जा रहे हैं तीसरी मंजिल। तो एक वीडियो में तो इतना सारा करना मुमकिन नहीं था, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा रही हूँ। और यहाँ था साड़ियों का सेक्शन,
जहाँ इतना साड़ी था, मैं तो ज़िंदगी में पहली बार इतना साड़ी देखी हूँ, आपको मैं बता रही हूँ। क्योंकि 2 मंजिल में बिल्कुल साड़ी और कुर्ती इतना ज़्यादा रखा था, मैं तो कन्फ्यूज़ हो रही थी कि मुझे लेना कौन-सा है। और इतना ज़्यादा साड़ी दिख रहा है ना, पूरा साड़ी से कोच-कोच से भरा था और अंदर-अंदर और जो रेक लगा है ना, उसके पीछे तरफ भी जगह है और वहाँ भी भरे हैं। और इतने साड़ी की वैरायटी है ना कि आपको क्या बताऊँ। आपको नेट साड़ी चाहिए, कम रेट चाहिए, 200 वाला चाहिए, 250 वाला चाहिए, 3000 वाला चाहिए, 4000 वाला चाहिए, जैसा साड़ी चाहिए, डब्बे वाला चाहिए, खुला वाला चाहिए, मिक्स वाला चाहिए। लेकिन यहाँ का बस यही खराबी है कि यहाँ आपको कट्ठा-कट्ठा मिलता है, यहाँ 1-2 पीस नहीं देते, क्योंकि ये थोक है तो यहाँ ऐसे ही देते हैं। जितना आपको रस्सी में दिख रहा है ना, उतना-उतना लेना पड़ेगा। हाँ, आप पुराने हो जाओगे, लेते-लेते बहुत दिन हो जाएगा तो आपको 2-2 3-3 पीस देंगे, लेकिन 1 पीस नहीं देंगे। और ये देखिए नीचे गलीचा वगैरह सेक्शन है, ये तीसरा नंबर सेक्शन है। अभी हम चौथे नंबर सेक्शन पहुंच गए थे, तो ये तीसरा नंबर सेक्शन जहाँ गलीचा, चादर वगैरह और पर्दा सब मिलता है यहाँ देखिए। और ये जो इधर रखा था ना ग्रीन वाला, वो तो मैं खरीदी थी, तो थोड़ा बहुत जितना निकाल रही थी, मुझे जितना समझ आ रहा था। क्योंकि जो मैं दोपहर के टाइम गई थी, आप यहाँ 2 बजे से 1 बजे से 2 बजे मत जाइएगा, क्योंकि यहाँ जो दिखाते हैं ना, वो लोग सब खाना खाने जाते हैं, तो वो लोग नहीं रहते हैं, तो उतना टाइम जाना ही बेकार है। उसके बाद हम सबसे नीचे सेक्शन आ गए, क्योंकि हमारी साड़ी की शॉपिंग पूरी हो गई थी। अब मुझे लेना था दुपट्टा, तो देखिए ये दुपट्टा आपको सजा हुआ दिख रहा होगा, तो ये दुपट्टा वहाँ सजा के रखे हैं। और ये है, यहाँ सूट पीस भी मिल रहा था, सूट पीस 250 से 300 से स्टार्टिंग है ना, स्टार्टिंग था। और जो मल्टी कलर दिख रहा था ना, वो दुपट्टा मैं खरीदी हूँ अपने शॉप के लिए, क्योंकि मैं वो बेचती हूँ, मुझे अच्छा लगता है वो कलर। क्योंकि ये देखो ये वाला तो एक पीस निकाले हम, इसमें 3 पीस आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आप 1 पीस भी ले सकते हो। तो और ये सिर्फ दुपट्टा सेक्शन है, सोचिए कितना दुपट्टा होगा। एक में 12-12 कलर की दुपट्टे थे और इतना दुपट्टा था। मैं दुपट्टा को देख के, दुपट्टा भी कम से कम 1100-1200 रेंज के दुपट्टे भी थे। और ये दिख रहा है ये सूट पीस है, सूट पीस भी 200, 250, 300, 400 में मिल जाएंगे। यहाँ थैला भी मिलता है, अगर आप थैला लेना चाहो, क्योंकि आप कपड़ा जब शॉप खोलोगे तो आपको थैला भी रखना पड़ेगा, तो थैला भी रख सकते हो। और एक कलर का भी दुपट्टा मिलेगा। ये सब है, देखिए सूट पीस है। तो इसका असली प्राइस तो मैं अभी नहीं बता सकती, लेकिन ये दुपट्टा मैं अपने शॉप के लिए भी लाई हूँ। और बोल रही हूँ ना 200-250 से है। अगर आपको मैं पता बता रही हूँ, नेहरू पार्क के पास है ये, राधे श्याम अग्रवाल कहेंगे, थोक कपड़ा दुकान। तो आपको रायगढ़ में अगर आप स्टेशन में रुकते हैं तो कोई भी आपको वहाँ तक पहुँचा देगा। राधे श्याम अग्रवाल याद रखिएगा, राधे श्याम हैं यहाँ के ओनर इतने अच्छे हैं बहुत व्यवहार में। लेकिन यहाँ आपको उधारी बिल्कुल नहीं मिलेगा, चाहे आप 20,000 का लो, 50,000 का लो, क्योंकि यहाँ लगता है लोग 50-50 हज़ार का, 50-50 लाख का भी लेते होंगे। क्योंकि यहाँ के ओनर 10-20 हज़ार वालों को तो बिल्कुल उधारी नहीं देते। कैसे देंगे उतना जब कस्टमर है तो कम वाले को कैसे देंगे। और ये दिख रहे हैं ना, ये यहाँ के ओनर हैं, मतलब मालिक हैं यहाँ के। लेकिन मुझे इनका व्यवहार इतना अच्छा लगा, ये नीचे बैठ कर ना हिसाब कर रहे थे, क्योंकि जो इनके और काम करने वाले हैं ना, वो इधर उधर काम कर रहे थे। तो मुझे लगा बाप रे, इनको बिल्कुल घमंड नहीं है। मतलब आदमी सोचेगा इतना बड़ा दुकान का मालिक मैं क्यों बैठूं, लेकिन बिल्कुल घमंड नहीं हो रहा था। और सुफियान के पापा और सिम्मू हमारा पैक करा रहे थे। आप अगर आपके पास बोरा है तो यहाँ बोरा लेके जाइएगा, वरना बोरा रूप का आपको 30 रुपये यहाँ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। और ये है फ़िल्टर, क्योंकि मुझे पानी प्यास लग गई थी तो मैं पानी पी रही थी। और ये थैला है ना, ये थैला में भी हमारा सामान था, तो मैं उनको बोल रही थी कि ये थैला मेरा है, तो इसमें सामान ले जाना। तो अब हम निकलने वाले थे और आपको ये सामने का गेट दिखाती हूँ। यहाँ चप्पल उतारना है अनिवार्य। और ये है राधे श्याम अग्रवाल, है ना, जो है कपड़े का सबसे बड़ा मार्केट रायगढ़ शहर का। तो आप ज़रूर आए यहाँ, अगर आपको कपड़े का बिजनेस करना है, चाहे छोटा बड़ा जैसा भी करना है। छोटा करना चाहे तो कम खरीदिएगा, और बड़ा करना है तो ज़्यादा खरीदिएगा, लेकिन उसी तरह खरीदिएगा। उसके बाद मुझे भूख लग रही थी, तो हम इससे थोड़ा दूर, क्योंकि हम बाइक में आए थे और ये सामान